अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेव्स मोशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेरे बच्चों ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बोलता क्या है? डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा बहुत फील आना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट है, असल में जो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट ठीक है कि नहीं? डॉपलर इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब? देखो मेरे बच्चों, सपोज यहां पर ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये कार है, यहां पर है कोई भी इंसान। इस इंसान को यहां पर कहा जाता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। जो ये गाड़ी है, इसको यहां पर कहा जाएगा सोर्स। ये कौन सा है? यह है सोर्स ऑफ साउंड। कभी कभार जब ये गाड़ी हॉर्न बजाती है, क्या बजाती है? हॉर्न। इस गाड़ी से वेव्स निकल रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है F0। यानी जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से, वो अलग चीज है। जो ये सोर्स है, इस सोर्स से निकलती है वेव, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F0। इसके बाद जो ये पर्सन है, जो ये ऑब्जर्वर है, ये साउंड रिसीव करेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद जब ये साउंड रिसीव करेगा, अगर ये गाड़ी इसकी तरफ चलेगा, या अगर ये इंसान इसकी तरफ चलेगा, या अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो ये करेगा अपीयर, ये ऑब्जर्व करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी ये करेगा फ्रीक्वेंसी F डैश, और जो F डैश होगा, दिस F डैश इज नॉट इक्वल टू F0। इसको बोला जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। लेकिन ये कब चेंज होगी? अगर ये सोर्स इस तरफ मूव करेगा, या ऑब्जर्वर मूव करेगा, या सोर्स दूर भागेगा, या ऑब्जर्वर, दोनों मूव होंगे। यानी अगर इन दो में आपस में रिलेटिव मोशन होगी, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है कि नहीं, appeared the frequency, the sound frequency heard by the observer is different from the frequency of the sound, due to which the relative motion of observer and the source, it is called as the Doppler effect. ठीक है कि नहीं? क्या लिखेंगे हम? Whenever there is a relative motion between observer and source. Whenever there is a relative motion between observer and the source, the apparent frequency is different from the frequency of source. ठीक है कि नहीं? यानी इसका मतलब क्या है? सपोज यहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये 100 हर्ट्ज, ये करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। अगर ये इस तरफ मूव करेगा, या इधर ये मूव करेगा, इट विल ऑब्जर्व द साउंड, इट विल फील द साउंड, जिसका पिच या तो उससे ज्यादा होगा, या तो उससे कम होगा। ठीक है कि नहीं? तो किस वजह से होगा? यह होगा इस तरह से, when there is a relative velocity between the source
and the observer, the sound waves, the frequency of the emitted waves is different from the frequency of the waves received by the observer. देखो कैसे मेरे बच्चों, समझो समझो समझो, फील करो थोड़ा, डॉपलर का फील आना चाहिए। आप खुद देखोगे, आराम से देखो। सपोज यहां पर है ये प्लेटफॉर्म, ये है रेलवे प्लेटफॉर्म, यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा आप में से, ठीक है कि नहीं? ये ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, यानी ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या देखा जाएगा, जो ये ट्रेन है, यहां से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है ऐसे। जब ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, सपोज अगर इस ट्रेन ने क्या किया है कि हॉर्न की है, क्या किया है? हॉर्न किया। ये इसकी तरफ आ रही है, आप आराम से देखोगे इस हॉर्न का पिच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है, ऐसे पा पा, ठीक है? जितना ये इसकी तरफ आता जाएगा, इस हॉर्न का पिच क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है कि नहीं? यानी यहां से आपके पास ये वेव्स निकल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ वी, ट्रेन की स्पीड है वी टी, है कि नहीं? जब इसकी तरफ आ रही है, हमने देखा है कि इसका पिच इंक्रीज होता जाता है, ठीक है कि नहीं? यानी इसका मतलब जब पिच इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। यानी इसका मतलब अगर यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेट इट बी 100 हर्ट्ज, यहां पर ये फ्रीक्वेंसी जो होगी एफ डैश, ये होगी ग्रेटर देन 100 हर्ट्ज। कब तक? जब तक ये यहां पहुंचेगी, ठीक है कि नहीं? अब दूसरा मामला है, यहीं पे ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है ऐसे, ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है। अभी फील करो खाली, ये ट्रेन जा रही है यहां पर, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है कि नहीं? आपको लगेगा जो इस साउंड ऑफ पिच है, जो साउंड ऑफ जो हॉर्न का पिच है, वो कम होता जाता है, डिक्रीज। लेकिन सोर्स क्या जा रहा है? दूर दूर दूर। यानी इसका मतलब है, अगर यहां पर अगेन मैं कहूं इस साउंड की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, यहां पर आपका जो आएगा एफ डैश, वो आएगा लेस देन 100 हर्ट्ज। यानी यहां पर क्या लगा, जरा ऑब्जर्व करो मेरे बच्चों, यहां पर जो ये ट्रेन है, ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, जितनी ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है उतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। अभी मैं आपको फील करा रहा हूं, अभी कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अभी आप आराम से कभी कभार जाओ किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी हाईवे पे बैठो, जब गाड़ी आपकी तरफ आएगी ना, वो हॉर्न करेगी, आप देखो आपका उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए दिखेगी, ऐसे पा पा पा, कभी ऐसे जाएगी आपके पास। और यहां पर जो आपका सोर्स ऑफ साउंड है वो दूर आता जाता है, इसका पिच डिक्रीज होता जाता है। पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। यानी यहां पर फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। इस तरह से अगर देखा जाएगा, जब रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जब रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन किस किस के ऊपर, ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में डिक्रीज होती है, पिच इंक्रीज होती है, पिच डिक्रीजेस। ठीक है कि नहीं? यहां पर क्या आते हैं, ये दूर दूर होते जाते हैं, ये दूर दूर होते जाते हैं, तो एफ क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। सेपरेशन इंक्रीजेस, एफ डिक्रीजेस, सेपरेशन डिक्रीजेस, एफ इंक्रीजेस। आगे बढ़ेंगे, फील करो, आराम से देखो इन चीजों को। एक और बात समझो, मैं यहां पर इसको एक लाइन मारूं, ये दो अलग अलग केसेस हैं। यहां पर जो हमारी ट्रेन है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर,
द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो हमें लगेगा, हम देखेंगे जब आपकी तरफ ट्रेन आती जाएगी, आप खुद देखो, खुद आजमाओ, खुद ऑब्जर्व करो, आप देखोगे उसका पिच इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, पिच इंक्रीज होता जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर इस वाले केस में जो हमारी ट्रेन है ये दूर जा रही है, ऑब्जर्वर से क्या जा रही है, दूर जा रही है कि नहीं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज एफ नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी जो एफ डैश होगी वो होगी लेस देन एफ नॉट। क्यों? आप खुद देखोगे इसका पिच कम होता जाएगा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है कि नहीं? शाबाश, वेरी गुड। यानी यहां पर जो रिलेटिव सेपरेशन है वो डिक्रीज होती है जब ऑब्जर्वर और ट्रेन के बीच में, जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। याद रखोगे मेरे बच्चों, उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये लाइफ टाइम याद रखोगे मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? शाबाश। अब और एक चीज समझेंगे, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर एक एक चीज को हम सॉल्व करेंगे आराम से। यहां पर मैंने रखी है ये गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी यहां पर रुकी हुई है। Vs इज इक्वल टू 0, गाड़ी इज एट रेस्ट। यहां से निकल रहे हैं साउंड वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 100 हर्ट्ज। यहां पर है कोई भी इंसान ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर जो है ये रेस कर रहा है, ये दौड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ठीक है कि नहीं? जब ये इसकी तरफ दौड़ रहा है, आप मुझे आंसर बोलो, जो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स है वो कम होती है कि ज्यादा होती है? बिल्कुल वो मेरे बच्चों क्या होती है, कम। जब वो कम होती है सेपरेशन तो इसका मतलब पिच इंक्रीज होगा। पिच इंक्रीज का मतलब क्या है, एफ इंक्रीज होगा, इसका मतलब एफ डैश होगा ग्रेटर देन एफ नॉट। ठीक है कि नहीं? एफ नॉट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज अगर होंगे। क्लियर? आगे दूसरी बात है, यहां पर मैंने ये गाड़ी रखी है। क्या रखी है? गाड़ी। ये गाड़ी रखी है, ये रेस्ट में है अगेन। लेकिन इस वाले केस में यहां पर ऑब्जर्वर है, ये रेसिंग कर रहा है इस डायरेक्शन में वी नॉट से। मेरे बच्चों मुझे बोलो, इसके बीच में सेपरेशन कम होती है कि ज्यादा होती है? यहां से इसने हार्न किया, इसको बोल रहा है थोड़ा रुक जाओ, हार्न कर रहा पीछे से, ये भाग रहा दूर दूर, पिच क्या हो जाएगा, कम। यानी इसका मतलब एफ डैश इज लेस देन एफ नॉट। ये चीजें नोट करके रखो, ये है एफ नॉट। एक ही चीज आप लोगों ने सीखा है अभी फिजिकली, अगर सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अगर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है कि नहीं? इस इफेक्ट को मेरे बच्चों बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम। अब हम लेंगे एक ही चीज, अब बनाएंगे हम अलग अलग केसेस। पहला केस, सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। दोनों रेस्ट पे है। ठीक है कि नहीं? ये गाड़ी है यहां पर, ठीक है कि नहीं? ये रेस्ट में है। ये है कोई भी इंसान यहां पर खड़ा, ऑब्जर्वर, ये भी रेस्ट में है। ठीक है कि नहीं? इस वाले केस में अगर यहां से फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ये इसको भी हॉल होगी फ्रीक्वेंसी, जो साउंड आएगी वो एफ नॉट पे। यानी इन दिस केस नो डॉपलर इफेक्ट। यानी जो आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी किसकी भी, आपकी
एपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी, यानी जो आप रिसीव करोगे साउंड उसके भी क्या होगी, एफ नॉट। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आएगा वैल्यू, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या आएगा, v बाई लैम्बडा। v इज द, यहां पर जो v है यह है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड। इस चीज को नोट करोगे आप, क्लियर, ये वो उसी आवाज से वो सुनेगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, अब करेंगे इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 आराम से समझो कब केस नंबर 2 क्या आएगा। केस 2, केस 2 में सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। अब इसमें भी दो चीजें हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग। इसमें दो केसेस हैं। पहला केस लेंगे हम, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, टुवर्ड्स सोर्स। समझो मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब समझोगे आप मेरे बच्चों क्या चीज है। ये मैंने आपका लिया है, ये गाड़ी लो, या गाड़ी की जगह क्या करूं मैं, आज एक लाउड स्पीकर ही बनाऊंगा। ये लाउड स्पीकर है, ये यहां पर रेस्ट है, यहां से निकलेंगे इससे वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट। ये एफ नॉट होगी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्बडा। नेम इट एज इक्वेशन 1। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर, ये दौड़ के इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v नॉट, और इस साउंड की जो वेलोसिटी है वो है v। अब बता मुझे इसके पास किस स्पीड से ये वेलोसिटी पहुंचेगी। क्लियरली इसको क्या फील होगा, कौन सी वेलोसिटी इसको फील होगा, वेरी गुड, इसको जो फील होगा, इसकी जो वेलोसिटी आएगी v डैश, वो आएगी v माइनस v नॉट रिलेटिव वेलोसिटी। सर ये माइनस कहां से आया, अगर आपने ये वेलोसिटी इस तरफ पॉजिटिव ली, ये वेलोसिटी क्या लोगी मेरे बच्चों इस तरफ, नेगेटिव। वेरी गुड, तो v डैश का वैल्यू क्या बनेगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा, v प्लस v नॉट। यानी जब ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स द सोर्स, तो जो एपरेंट वेलोसिटी है वो चेंज होगी, लेकिन याद रखोगे वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब बताओ मेरे बच्चों, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, एफ डैश का वैल्यू आएगा, वेरी गुड, वी डैश डिवाइडेड बाय लैम्बडा। क्लियर, शाबाश। तो यानी इसका मतलब एफ डैश का वैल्यू आएगा आपके लिए क्या आएगा मेरे बच्चों, शाबाश, v प्लस v नॉट होल डिवाइड बाय लैम्बडा की जगह ये वैल्यू, ये इधर आ जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू यहां पर निकालो, यहां से एफ नॉट लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ नॉट, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई वी। चलो ठीक है मेरे बच्चों, यानी इसके बाद क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल, यहां पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये ठीक है, वो आएगा v डिवाइडेड बाई एफ नॉट, ये जाएगा ऊपर एफ नॉट, क्या निकलेगा आपकी फ्रीक्वेंसी, एफ डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, v ऐड करेंगे हम v नॉट इंटू आएगा एफ नॉट होल डिवाइडेड बाय आएगा v। मुझे बताओ मेरे बच्चों
जो हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म, इसको देखो, v प्लस वी नॉट होल डिवाइड बाई v, ये ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1 होगी? वेरी गुड, ये होगी हमेशा ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब f डैश होगा ग्रेटर देन f नॉट। अब मुझे बताओ, फिजिकली जो आप लोगों ने फील किया है, क्या मेरे बच्चों वो मैथमेटिकली प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी अब मैं एक एक फार्मूला बना के रखूंगा आपके लिए। जो फार्मूला नंबर 1 थी वो थी f डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट होल डिवाइड बाई v इंटू एफ नॉट, f डैश इज ग्रेटर देन f नॉट, लेकिन ये क्या है? सोर्स, ये ऑब्जर्वर इज मूविंग towards the source। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है, अब आसान लग रहा है सारी चीजें? वेरी गुड, आगे बढ़ते जाएंगे हम मेरे बच्चों, आराम से देखो क्या करेंगे। अब अगेन सोर्स इज एड्रेस्ड, ऑब्जर्वर इज मूविंग, बट इन दिस केस ऑब्जर्वर इज मूविंग away from the source। ऑब्जर्वर इज मूविंग, लेकिन क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, लेकिन कैसे? अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है कि नहीं? क्या करेंगे मेरे बच्चों? यहां पर है हमारा स्पीकर, ये स्पीकर दे रहा है वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, वेलोसिटी है v। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, देयरफॉर एफ नॉट इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लैम्बडा, या और लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई एफ नॉट। एक चीज याद रखो, जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेव लेंथ ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, यहां पर जो आपके पास ये ऑब्जर्वर है, ये भागता है इधर से। ठीक है कि नहीं? ये किस स्पीड से भागता है? ये भागता है स्पीड विद v नॉट। अब बता मुझे, इस वाले केस में ये v भी इसी डायरेक्शन में, ये v भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा मेरे बच्चों? v डैश इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट। ठीक है मेरे बच्चों? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? f डैश का वैल्यू आएगा v डैश डिवाइडेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा का क्या वैल्यू है? v बाई एफ नॉट। वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, f डैश का वैल्यू आएगा v माइनस वी नॉट, इसकी जगह होल डिवाइड बाई v बाई एफ नॉट। एफ नॉट ऊपर जाएगा, क्या आएगा वैल्यू? f डैश इज इक्वल टू मेरे बच्चों v माइनस वी नॉट इंटू एफ नॉट होल डिवाइडेड बाई v। जब देखा जाएगा v माइनस वी नॉट हमेशा होगा लेस देन v, v माइनस वी नॉट हमेशा होगा लेस देन v, यानी इसका मतलब v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v होगा हमेशा लेस देन 1, यानी इसका मतलब f डैश होगा लेस देन f नॉट। जो मैंने आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में समझाया कैसे आपकी ट्रेन काम कर रही है। क्लियर? आराम से देखो मेरे बच्चों, कॉपी करो इसको। चलो मेरे बच्चों, आपने किया ये कॉपी, वेरी गुड। आराम से हो गया फील, आराम से हो गया ऑब्जर्व, दोनों चीजें, वेरी गुड। क्लियर यहां तक? तो यानी दो चीजें हो गई, एक ये फार्मूला और दूसरी फार्मूला में आपको वहां पर लिख के रखूंगा। डॉपलर फार्मूला में 4-5 केसेस है, वो क्लियर हो जाएंगे
तो आप लोग डॉपलर इफेक्ट के साथ खेल जाओगे, मजा ही मजा आएगा आपको। ठीक है मेरे बच्चों। और दूसरी बात क्या बनेगी आपके पास, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी। जब क्या आएगा, एफ डैश आएगा लेस देन एफ नॉट, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ये दो फार्मूलाज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, ठीक है, आराम से। अब आएगा केस नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस वाले केस में आमतौर पे बच्चे गलतियां करते हैं। मैं पहले आपको गलत चीज पढ़ाऊंगा, बाद में ठीक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आराम से देखो मेरे बच्चों। अब जो केस नंबर 3 है, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग। कैसे मूव कर रहा है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लेंगे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है। आप देखो मेरे बच्चों क्या चीज होगा। यहां पर मैंने ये गाड़ी ली है, ये गाड़ी चल रही है इधर की ओर से, इज अ स्पीड ऑफ वीएस। क्यों, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जो हमारा बैठा हुआ है वो यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन ये रेस्ट पे है, और ये डाल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं वेव्स विद द स्पीड ऑफ वी। ठीक है मेरे बच्चों, ये ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट पे है। ये आपकी ट्रेन मानो, ट्रेन कर रही है हॉर्न, लेकिन आगे भी दौड़ रही है विद द स्पीड ऑफ वी एस। क्या आएगा, आप लिखोगे मेरे बच्चों, इसकी जो वी डैश बनेगी वो बनेगी वी माइनस वी एस। यही बोलते आप, ये आएगा। याद रखो ये चीज हमेशा गलत है। इस वाले केस में जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपको यह पढ़ेगा, उसको सीधे बोलना है कि इस गाड़ी के चलने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउंड जो निकलती है ना, वो सोर्स से निकलती है, रिलीज होती है, वो गाड़ी में होके नहीं चली जाती है। एक बार जो ही आपकी गाड़ी ने हॉर्न किया ना, वो गाड़ी से बाहर चली गई है। ठीक है। अब इस और इस चीज में कोई रिश्ता नहीं है। अब किस में रिश्ता आएगा, देखो अब किस में रिश्ता आएगा, ये समझो आप। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जब इस गाड़ी से यहां पर साउंड निकलेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इसको वी से ही मिलेगा। किससे मिलेगा, वी से ही मिलेगा। अब फर्क किस पे आएगा, याद रखो फर्क पड़ेगी वेव लेंथ पे। किस पे पड़ेगी फर्क, वेव लेंथ पे। देखो कैसे, सपोज यहां पर है लाउड स्पीकर, इस लाउड स्पीकर ने यहां से पहले वेव निकाली है, क्लियर। अब जब इसने ये वेव कंप्लीट की है, यहां से यहां तक जो वेव लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, लैम्डा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम। ये होगी इसकी वेव लेंथ। कब, जब ये रेस्ट पे होगा। लेकिन जब तक ये वेव जो ही यहां से निकली, जब तक यहां से यहां तक ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तब तक ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये बैठ के जाएगा। अगर ये पॉइंट आगे जाएंगे, ये पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। जितने टाइम में यहां से यहां चला गया, आपका सोर्स सपोज यहां पहुंचा है, तो इसके कितनी आएगी ये डिस्टेंस,
इसकी डिस्टेंस बनेगी मेरे बच्चों Vs इंटू टी। लेकिन जो Vs इंटू टी ये किसमें कम हो गई? ये ऑलरेडी इस वेवलेंथ में कम हो गई मेरे बच्चों। जो आपका लैम्बडा डैश का वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्बडा माइनस Vs इंटू टी। अब आया का समझ थयु नजर यस वेव ये पार्टिकल पे ब्रूट 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 पाइप पे होता ही है, लेकिन सोर्स एक नो पार्टिकल पे किन्ने ब्रूट तो वेव कत पे स्टार्ट वेव गस ना वन ये पे स्टार्ट यहां क्या गया कम गया तो लैम्बडा डैश का वैल्यू क्या आएगा Vt माइनस Vs इंटू टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आराम से देखो, फील करो, ऑब्जर्व करो। देखो जो ही यहां से साउंड निकली है, आप इस साउंड के साथ ये गाड़ी तो नहीं है बिल्कुल, ये इस वेलोसिटी से यहां पर पहुंचेगा, लेकिन ये गाड़ी आगे जाएंगे, वेव्स तेज तेज आगे चलते जाएंगे, वेव्स में क्या हो जाएगी? वेवलेंथ कम होती जाएगी इस वाले केस में। तो लैम्बडा डैश का वैल्यू क्या बनेगा मेरे बच्चों? लैम्बडा डैश का वैल्यू आएगा V माइनस Vs इंटू टी। ठीक है मेरे बच्चों, ये बनी आपकी वेवलेंथ। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। इसको मैं रब करूं, आराम से देखो, आराम से देखो, एक बार देखो आराम से, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। जब सोर्स जाएगा, when the source is moving towards the observer, the velocity of sound does not affect, but wavelength will change. Why wavelength will change? Because source is moving towards, waves आगे आगे बढ़ेंगी। देखो एक वेव ने यहां पहुंची, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चलिए है ना, एक कम होता जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया है। क्लियर तो हो ही गया है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू V माइनस Vs डिवाइडेड बाई एफ नॉट। सर एफ नॉट क्यों कहां से लाया है? क्यों? T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ नॉट, या और एफ नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। दिस टाइम पीरियड इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ द वेव। अब क्या निकला आपका लैम्बडा डैश का वैल्यू? ये वाला है कि नहीं? स्पीड ऑफ साउंड क्या है? V इज इक्वल टू V। जरा मुझे बोलो एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा? शाबाश, एफ डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई लैम्बडा डैश। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या बनेगा आपका? एफ डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई V माइनस V नॉट इंटू आएगा मेरे बच्चों एफ नॉट। ठीक है कि नहीं? तो क्या निकले आपके पास यहां इस वाले केस में? एफ डैश इज इक्वल टू V इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई V माइनस V नॉट। जरा इस इक्वेशन को देखो मेरे बच्चों आराम से, यहां पर आ जाओ मेरे बच्चों। ये V ज्यादा होगा कि V माइनस V नॉट होगा? ठीक है कि नहीं? V हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट। यही मैंने आपको पहले बोला था। फिजिकली फील हो गया मेरे बच्चों? आराम से देखो। क्लियर हुआ? ये कब होता? ये तब था when source is moving towards observer. Apparent frequency is greater than the actual frequency, यानी पिच इंक्रीज हो जाएगा जब आपका सोर्स आपकी तरफ मूव करेगा। क्लियर? देखो जो अप्रोच मैं यहां पर कर रहा हूं
माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना वही अप्रोच आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। कभी भी फिजिक्स की डेरिवेशन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अलग मत करो। यह बहुत बड़ी गलतियां करते हैं हमारे टीचर साहिबान। मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं हर एक टीचर को, लेकिन कभी भी मत समझो फिजिक्स की न्यूमेरिकल अलग है, फिजिक्स की डेरिवेशन अलग है। नहीं, कंसेप्ट क्लियर, डेरिवेशन क्लियर, डेरिवेशन क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर, अप्रोच क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर, अप्रोच क्लियर, एडवांस की न्यूमेरिकल आपके हाथ में है। बस ये हायरार्की है, एक चीज नहीं छूटना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल छूट जाएगा वो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। ये याद रखोगे मेरी बात। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब और एक केस लेंगे हम। इस केस में क्या जाएगा, यहां पर मैंने एक गाड़ी रखी है, यह मेरी सेंट्रो कार है कि नहीं? मैं भागता हूं ऐसे विद स्पीड ऑफ वीएस, और यहां से मैं साउंड डाल रहा हूं, इधर से साउंड जा रही है वी आपकी तरफ से। देखो क्या हो जाएगा जब मैं साउंड देख रहा हूं यहां से, यह साउंड ठीक है कि नहीं? जब मैं आगे जा रहा हूं, जब यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट करेगा, इसकी जो वेव लेंथ आएगी वो लैम्बडा आएगी। लेकिन जब नई वेव मेरी स्टार्ट हो जाएगी, वो इसका एंड यहां पहुंचा होगा। आप मुझे बताओगे अब क्या हो गया, ये वाला चीज क्या आएगा? ये वाली आ जाएगी वी एस इंटू टी। देखो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वलेंट, क्या आएगा मेरे बच्चों? v इंटू टी। लैम्बडा डैश वो आएगा लैम्बडा प्लस आएगा वी एस इंटू टी। क्यों? ये वाली इसमें इंक्रीज हो जाएगी ये लेंथ। जब मैं दूर जाऊंगा, जब तक पहली वेव कंप्लीट करेगी, दूसरी वेव उससे थोड़ा दूर करेगी ना। यानी जब इसका ये वाला क्या था, शाबाश, मिनिमम डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, जब इसका मीन डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये थोड़ा सा पीछे आएगी ना तब तक। यानी अगर उसको स्टार्ट करना था यहां पर, वो स्टार्ट करेगा यहां से थोड़ा आगे से। ठीक है कि नहीं? वेवलेंथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इनक्रीज। क्या हो जाएगा? इनक्रीज। लैम्बडा डैश का वैल्यू क्या बनेगा मेरे बच्चों? वी टी ऐड होगा वी एस इंटू टी। एक चीज आप लोगों ने सीखा होगा, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या बोला मैंने? शाबाश, रिपीट करो मेरे बच्चों। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो अप्रोच लेना है। जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। ठीक है कि नहीं? याद रखो, व्हेन अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्यों? सेपरेशन डिक्रीज हो रही है। व्हेन अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ इंक्रीजेस। क्लियर मेरे बच्चों? आगे बढ़ेंगे हम। क्या बनेगा मेरे बच्चों? यहां पर बचेगा आपके लिए मेरे बच्चों सीधे लैम्बडा डैश इज इक्वल टू टी बाहर v प्लस वी एस इंटू टी। यह आएगा मेरे बच्चों आपकी वेवलेंथ। आगे बढ़ेंगे हम। तो स्पीड क्या रहेगी? v ही रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपका सोर्स मूव करेगा, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अगर किसी टीचर ने आपको यहां पर बोला डायरेक्टली है वी एस प्लस वी, ये हमेशा लोगे इसको रॉन्ग। उस टीचर को, उस बुक वाले को, उस किताब वाले को, उस मॉड्यूल को बोलोगे हमेशा जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको दिमाग में बिठाओ, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो मेरे बच्चों। ठीक है कि नहीं? अब क्या आएगा मेरे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहां पर लिखो। इस लैम्बडा डैश को मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, लैम्बडा डैश कैन बी इक्वल टू वी प्लस वी एस होल डिवाइडेड बाई एफ नॉट। क्यों? 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ नॉट, टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट। तो यानी इसका मतलब एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्बडा डैश। डालो वैल्यूज मेरे बच्चों, आंसर खुद मिलेगा। क्या आएगा मेरे बच्चों?
एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस होल डिवाइड बाई एफ नॉट, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब देखा जाएगा एफ डैश या एफ दैट इज इक्वल टू वी इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। आराम से देखो मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा है कम है? ज्यादा है। v बाई वी डैश क्या आएगा? लेस देन 1। तो f क्या आएगा? लेस देन एफ नॉट। यहां पर क्या था? f ग्रेटर देन एफ नॉट। ठीक है कि नहीं? आराम से देखो, जो मैंने आपको पहले ही बोला था फिजिकल फील, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे बच्चों किया ये कॉपी? आराम से करो इसको कॉपी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। इस तरह से मैंने 4 केसेस निकाले। ठीक है कि नहीं? कौन कौन सा मैंने निकाला है? एक मैंने किया है फ्रीक्वेंसी एफ डैश दैट इज इक्वल टू वी इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी माइनस वी नॉट। ठीक है कि नहीं? ये क्या था? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दूसरा चीज एफ डैश दैट इज इक्वल टू वी इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी प्लस वी नॉट। ये मैंने देखा आपको, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तीसरा पार्ट मैंने किया था एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट एफ नॉट, सॉरी ऐसे गलती हो गया, गलती। इसको भी आएगा मेरे बच्चों यहां पे एस, गलत हुआ था ये। हाँ ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आएगा वी। ये क्या था? शाबाश। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, लास्ट वाला। एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी। ये क्या था? सोर्स। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे। ये इसकी तरफ आ रहा है, क्लियर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। देखो एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट। ये अवे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज आ रहा है। ये इसकी तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ये अवे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। देखो क्या करना है। अब क्या आएगा मामला अच्छे से। ये 4 फार्मूलाज आप लोगों ने नोट किए हैं। अब मजा ही मजा आएगा। अब मैं आपको बाकी चीजें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है। अब आ रहा है, सपोज अब आपके पास है ये सोर्स, यहां से निकल रही है साउंड, ये इसकी स्पीड v, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और सोर्स मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वी एस। ये है ऑब्जर्वर ओ, ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वी नॉट। आपको बोलना है एफ डैश क्या है। देखो क्या करना है। पहले एफ डैश इज इक्वल टू, इसकी वजह से इसकी फार्मूला क्या आएगा? नीचे ये क्या जा रहा है? टुवर्ड्स द सोर्स। क्या आ रहा है? टुवर्ड्स द सोर्स। क्या बनेगा? v माइनस वी नॉट, v माइनस वी एस जा रहा है। वो क्या जा रहा है? अवे फ्रॉम द सोर्स। क्या आएगा? v माइनस वी नॉट इंटू एफ। आराम से देखो मेरे बच्चों, आराम से देखो। ये इस तरफ जा रहा है, देखो क्या करना है। दिमाग भी बिठाओ जैसे ये है ही नहीं। क्या आएगा? v माइनस वी एस। दिमाग भी बिठाओ, वो वाला है ही नहीं, इसका अलग करो। इसका अपना इफेक्ट कैलकुलेट करोगे, ये वाला इसका अपना हुआ। ये वाला केस फर्स्ट। केस नंबर 2 हम करेंगे। चलो ठीक है। ये है ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है ऐसे विद द स्पीड ऑफ वी एस। साउंड जा रही है ऐसे v से एफ नॉट। ये जो ऑब्जर्वर है ये अगेन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वी नॉट।
क्या करोगे, इसका एवरेज आ रहा है, नीचे क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट, वी एस सॉरी, वो वाला क्या जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, क्या आएगा, v माइनस वी एस वी नॉट इंटू एफ नॉट। इन जो खा रहा हो गया, आराम से देखो, क्लियर। क्यों, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वजह से वेवलेंथ चेंज होगी। अब आएगा करना कि नहीं आएगा करना, हर कोई केस निकलेगा। अब जनरल केस में बना रहा हूं, जनरल केस क्या बनेगा आपके पास, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट होल डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू आएगा एफ नॉट। अब जो कुछ करना है वो करते जाओ, आपको अब क्या करना है, खाली देखो मेरे बच्चों, देखो क्या करना है। अब मैं आपके बताऊंगा कैसे क्या करना है। यह है ऑब्जर्वर, यह है सोर्स, यह जा रहा है विद द स्पीड ऑफ वी एस। सपोज ये वाला रेस्ट में है, ये वी नॉट इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, ये जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, क्या जा रहा है, टुवर्ड्स द सोर्स, क्या बनेगा आपका, ये नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा ना। तो एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा, वी प्लस माइनस 0, कुछ करना ही नहीं है, होल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। क्या बनेगा मेरे बच्चों, एफ डैश इज इक्वल टू वी इंटू एफ नॉट होल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस। कितना आसान हो रहा है सारे चीजों को निकालना, ठीक है कि नहीं। आ जाओ मेरे बच्चों, अब आएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कंसेप्ट वाला पार्ट है। यह है कंडीशन इज फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि इसके जरिए से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, नो नीड ऑफ पेन एंड पेंसिल, अगर आपके पास ये चीज समझ आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आराम से रखो नजर, ठीक है मेरे बच्चों, आराम से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है मेरे बच्चों, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह कंडीशन इज फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले चीज मैंने आपको पहला ही आज पॉइंट पढ़ाया था, अगर आपका VSB इक्वल टू 0 है और अगर आपका V नॉट B इक्वल टू 0 है, दैट इज बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर एट रेस्ट। तब याद रखोगे एफ आई डैश आएगा इक्वल टू एफ नॉट, तो नो फ्रीक्वेंसी चेंज। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। क्यों, डॉपलर इफेक्ट के जो सारा गेम है वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ही, ठीक है कि नहीं, क्लियर। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, अगर Vs एंड V नॉट both have same मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मुझे बताओ, अगर यहां पर है ये आपका सोर्स है, ऐसे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये जा रहा है विद द स्पीड ऑफ यू, ये है आपका ऑब्जर्वर, ये जा रहा है इस तरह से विद द स्पीड ऑफ यू, दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड से, क्या बनेगा आपका एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाई वी माइनस यू इंटू एफ नॉट। इसका मतलब है ये कैंसल, एफ नॉट
एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब नो डॉपलर इफेक्ट। कितनी चीजें आए हैं? दो चीज, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट or both are moving in the same direction so that their relative velocity is equal to 0, हम कहेंगे there will be no Doppler effect। आगे बढ़ेंगे हम थर्ड पॉइंट। इसके बाद आएगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मेरे बच्चों क्या चीज है, अगर जा रहा है यहां से आपका सोर्स जा रहा है Vs इस डायरेक्शन में, सपोज बिल फॉरस यहां से आपका जा रहा है ऑब्जर्वर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्वर्ड। क्यों? आप देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अब ये आएगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस ये आएगा, ये डिस्टेंस ये आएगा, ये नजदीक आता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। एट द एंड जो सेपरेशन है वो सेम रहेगी, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर करें होंगे तब भी कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। और एक चीज, वो तो पता ही है, वो तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, हो चुका ना बंद? इस तरह से आज हमने डॉपलर इफेक्ट की बेसिक थ्योरी कंप्लीट की है। थ्योरी को एक बार, सारे फार्मूलाज को एक बार अपने कॉपी पे बना के रखिए। कल मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल जेईई मेंस, एडवांस, नीट के दिखाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।